अभी दीदी बोल रही थी ना, हम लोग शिव के शिष्य बने हैं तो खुद तो अपनी शिव शिष्यता का लक्षण दिखाना होगा ना। नहीं, हम शिव के शिष्य बने हैं तो हम कर क्या रहे हैं, अपने शिव के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे जगह जाकर के शिव की बात करने से घबराते हैं। हमारा आपका 3 सूत्र एक माध्यम है शिव तक पहुंचने के लिए, जो हमारा आपको साहब ने दिए हैं। कहते हैं ना साहब जो जीवन जीने की कला सिखा दिए हैं। नहीं, जो आज ये गुरुबाना लोग हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, घर में वो बैठे रहते थे, 2-4 बात होती थी, सभी भाई बहनों एक साथ बैठ जाए तो दूसरे की बात शुरू हो जाती है। अभी भी कुछ भैया घोषणा में बोल रहे थे, मन से महादेव को गुरु माने हैं, हो गया। अरे मन से ही देवघर चल जाएंगे, वो भी तो हो गया ना। नहीं, मन से ही देवघर चल जाए तो जल तो चल ही जाएगा, मन से ही पूजा हो ही जाएगी। स्कूल तो यहाँ पर सोनला में है ही, लेकिन स्कूल पर हमको आने से क्या जरूरत है, स्कूल घरे में पढ़ लेंगे क्या? ऐसे तो नहीं होता है ना। हम लोग को शिव को ज्ञान देने के लिए एक तो सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो शिव को गुरु बनाए हैं, और उसके लिए भी देखिए जो बहन लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, आज देखिए शिव की महिमा से, दया से हम लोग एक दूसरे भाई बहन से बात करते हैं और मौका भी मिलता है शिव की बात करने के लिए। तो हम लोग करते क्या है, अगर इतना सब भाई बहन बैठ जाए ना तो बहुत सारी झगड़ा भी हो जाती है ना दूसरे की बात करने में। लेकिन साहब बोले हैं आप आध्यात्मिक बात कीजिए ना, आध्यात्मिक आपको शिव से क्या अनुभूतियाँ मिल रही हैं, आपको क्या शिव से मिल रहा है, आप दूसरे भाई बहन से गप कर सकते हैं। नहीं, हम लोग को जो 3 सूत्र के माध्यम से मिला है, साहब कहते हैं रहो तो शिव, जियो तो शिव, ने बनो तो शिव, आओ चलिए शिव की ओर। हम कहाँ जा रहे हैं, आओ चलिए भैया दीदी की ओर। नहीं, आओ चलिए भैया दीदी की ओर। अभी भैया भी बोल रहे थे हमको किसी का बन के नहीं, से साहब क्या बोले, सुनो सबका लेकिन जगत के बन करके मत रहो। यानी आप सबसे बात कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। ऐसा नहीं है शिव का शिष्य, अभी दीदी बोल रही थी ना कि हमारे शिव ऐसे नहीं हैं कि जिनके 1-2 बात सुनने से मन में अहंकार भर जाए। मंच पर आकर के सुंदर सुंदर बात कर लेते हैं शिव के बारे में, उससे हम आप शिव की शिष्य नहीं होते हैं। ये हमारी आपकी पहचान है कि शिव शिष्य जब बात करते हैं तो उनके आचरण और व्यवहार में सब झलकता है कि सचमुच में वो शिव के शिष्य बात कर रहे हैं। जो शिव के शिष्य दिखावा के लिए बात करते हैं, उनके अंदर आत्मा में उनको आकर्षित देखिएगा कि वो बात ही अलग टाइप से करते हैं। नहीं, उनका बात ही अलग से हो जाता है, लगता है हमें हमसे अच्छा कोई शिव चर्चा में बात कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब बोले हैं अपना लक्षण तो थोड़ा दिखाइए कि हम शिव के शिष्य हैं। शिष्य का मतलब होता है सहनशीलता होना। थोड़ा सा सहनशीलता हम अपना दिखाएंगे तो आपको और हमको देख करके अगले व्यक्ति भी शिव को गुरु मानेंगे। हम लोग शिव को गुरु तो बनाते हैं दीदी, अपने टोला मोहल्ला में भी जाते हैं कहने के लिए, क्या सुनने के लिए मिलता है, अरे खुद अपने घर को संभालो ना तो दूसरे को बताना। नहीं, बहुत सारे भाई बहनों को मिलता है सुनने के लिए। साहब क्या बोले, अपने पहले घर को देखो। यानी जो अपना काम नहीं करेगा वो कभी महादेव का भी काम नहीं कर सकता है। अपने काम करते हुए उस शिव की काम को ध्यान दीजिए। और साहब बोले हैं आप सब दिन तो अपना काम करते हैं, एक दिन सप्ताह में अपने शिव की काम कीजिए। यानी जो कहते हैं भाई बहन से टाइम हो गया क्या भैया, उतर जाते हैं। हम लोग को 3 सूत्र जो साहब दिए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और दया मांगना है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। यानी शिष्य हूँ, भैया लोग कहेंगे शिष्य हूँ, आप बहन लोग कहेंगे शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए।
यानी दया की परिधि में रहकर के हम शिव से दया की उपासना आस्था कर सकते हैं कि हम पर शिव की दया होगी, उनके लायक होंगे तब। यानी हर वक्त हम शिव की याद में रहेंगे तब हम पर शिव की दया होगी। दूसरा सूत्र में है चर्चा करना, जो हम आप कहीं पर भी बैठे रहेंगे अपने शिव के बारे में बात करेंगे और याद करते रहेंगे कि महादेव मेरे गुरु भी हैं। तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से प्रणाम करना, जो करते हैं आप और जब पर आप नमः शिवाय कर सकते हैं। जो हमारी आपकी सांस हर वक्त चलती है उस सांस पर नमः को उतारना है और शिवाय को छोड़ना है। चलिए साहब करते हैं, आप जितने नमः शिवाय करिएगा उतने बार आप शिव को प्रणाम करते हैं और अपने शिव की याद में रहते हैं। चलिए बहुत सारे गुरु भाई बना है जिनसे वे सुनने का प्रयास करेंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए इसी वाणी के साथ हम अपने गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।